बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ रोज़ पहले मोदी साहब फ्रांस में थे और फ्रांस में उनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था, जिसके लिए मैं कहता रहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लॉबिंग फर्म्स जो होती हैं थोड़ा सा पैसा दे दें उनको तो इस तरह के एजाज़ात आपको दिलवा सकती हैं। लेकिन असल जो काम की बात थी उनकी विज़िट के अंदर वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे। एक तो ये कि अनाउंस किया इंडिया ने कि जी हम वहाँ पर जा रहे हैं और हम राफ़ेल खरीदेंगे, मज़ीद 26 राफ़ेल जहाज़। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि 36 जो राफ़ेल जहाज़ पहले लिए हुए हैं उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है अभी भी वहाँ पर फ्रांस के अंदर, और उसके होते हुए 26 जहाज़ मज़ीद ये ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, लेकिन उस पर तो मैं पहले बात कर चुका हूँ राफ़ेल पे। लेकिन आज दूसरे मुद्दे पे बात करूँगा, ये जो सबमरीन्स भी साथ ले रहे हैं इस डील के अंदर, सबमरीन्स भी शामिल हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये सबमरीन्स का क्या चक्कर है, क्या इंडिया वाकई सबमरीन्स ले रहा है फ्रांस से, और कितनी ले रहा है, कौन सी ले रहा है, क्या चक्कर है इसका। इस पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं क्योंकि इसके अंदर भी मित्रों बहुत गड़बड़ है, गोलमाल है। 1979 में एक बड़ी मशहूर मूवी आई थी गोलमाल, उसके अंदर एक बड़ा फेमस गाना था, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो यहाँ पर भी ये विजिट हुआ है ना, जो इसमें भी आप वो अमल पालेकर की वही मूवी देखें गोलमाल, क्योंकि ये पूरी की पूरी विजिट ही गोलमाल थी। इसमें राफ़ेल डील भी गोलमाल है, इसके अंदर सबमरीन वाली डील भी गोलमाल है, कुछ भी नहीं है। ये सबमरीन वाली डील भी जो होगी ना, ये ऐसा ही है, फजूल पेपर पे, ये नहीं होगी। अगर हो भी गई ना तो मैं बड़ा हैरान होऊंगा, बड़ी मुझे हैरत होगी, क्योंकि इसकी लंबी हिस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हिंदुत्व के भक्तों को भी नहीं पता। इसलिए थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड याद करवा दूं, कुछ साल पहले उनको लेकर चलता हूं ताकि उनको आइडिया हो कि इंडिया के साथ हो क्या रहा है। ये असल में इलेक्शन की कैंपेन चल रही है मोदी की। ये वहाँ इलेक्शन के अंदर अपने भक्तों को बताएगा कि देखो मैं फ्रांस जाके राफ़ेल लेकर आ रहा हूँ और ये सबमरीन्स लेकर आ रहा हूँ, चाइना को काउंटर करूँगा। यही कहकर उन्होंने ये डील्स प्रमोट की हुई है ना अपने मुल्क के अंदर। नाउ इस सबमरीन डील में भी क्या गड़बड़ है, इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करवा दूं। राइटर्स की खबर 13 जुलाई की, इंडिया गिव्स इनिशियल नोट टू बाय फ्रेंच राफ़ेल जेट्स सबमरीन्स, ये उन्होंने रिपोर्ट किया। और इंडियन मीडिया ने तो उछल कूद करके इस पर हेडलाइंस लगाई थी कि कीपिंग आई ऑन चाइना, और ये फिर बाय कर रहे हैं राफ़ेल और ये सारा। अच्छा, अब अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट्स देखें इस विजिट के बाद, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आई हैं मोदी साहब की और वहाँ से फ्रांस वालों की, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर ना राफ़ेल है ना ये सबमरीन का नाम है, कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं है। हैरत अंगेज बात है ना, दोनों नहीं डाला हुआ उन्होंने, ना राफ़ेल डाला है ना वो डाला है, कुछ भी मेंशन नहीं किया इसके बारे में। इंडिया का ये अखबार दिखाता हूँ आपको, द वायर, सबमरीन्स डील गोज मिसिंग फ्रॉम इंडिया फ्रांस रोड मैप डॉक्यूमेंट, है ही नहीं उसके अंदर। दिस कम्स आफ्टर द एब्सेंस ऑफ एनी राफ़ेल जेट डील इन द रोड मैप, कुछ भी नहीं डाला, ना राफ़ेल का डाला है ना उसका डाला। क्यों, व्हाट इज द रीजन? बड़ी दुख भरी दास्तान है इसके पीछे। ये जो सबमरीन है ना, स्कॉर्पियन सबमरीन, बड़ी दुख भरी दास्तान है। ये जो डील है ये पहली बार नहीं हो रही, ये कई साल पहले इनिशिएट की गई थी डील, पहली बार इंडिया नहीं ले रहा था। ये कई साल पुरानी डील है, कम से कम मैं समझता हूँ कि 6-7 साल पुरानी डील है। 6-7 साल गुजर जाने के बावजूद मोदी सरकार ये डील नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फटा हो गया था, बहुत बड़ा फटा हो गया था, जो कि मेमोरी से निकल जाता है भक्तों की। तो आज ज़रा याद दिलाऊंगा उनको, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है उनके लिए भी ये समझना कि इंडियन डिफेंस के साथ मोदी साहब ने किया क्या है और बीजेपी वालों ने इतने सालों तक। ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन है ना, ये इंडिया कोई 2016 में 2015 में लेने का मुआहदा कर रहा था इनके साथ, फ्रांस वालों के साथ। लेकिन बहुत बड़ा वाकया हो गया, और वो वाकया ये हुआ कि ये जो सबमरीन इंडिया की बनने वाली थी उसका कोई 22,000 पेजेस का डेटा था पूरा का पूरा। उस डेटा में क्या था कि ये सबमरीन कैसी है, किस तरह की है, इसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर डिज़ाइन इसका कैसा है, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, इसमें कौन से हथियार डलते हैं, पूरी कुंडली 22,000 पेजेस की कुंडली लीक हो गई थी। और उस लीक को कहते हैं स्कॉर्पियन लीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया भाई, मतलब इतना सीक्रेट वेपन होता है सबमरीन, अगर आपके दुश्मन के पास ये इतना बड़ा डेटा आ गया
तो वो तो झट से इसका काउंटर तैयार करके बैठा हुआ होगा, और इसको ब्लॉक करना कैसा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और इवन कन्वेंशनल वॉरफेयर के जरिए भी इसको कैसे धपड़धूस करना है, वो तो काउंटर पहले से ही तैयार करके बैठे होंगे। अगर उनके पास डेटा आ गया होगा कि इंडियन सबमरीन के अंदर यानी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो उसका काउंटर तो आ चुका होगा मार्केट में पहले से ही। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसने डेटा लीक किया था इंडियन सबमरीन का। फ्रांस वालों ने इंडिया को कहा कि आपने किया है, इंडिया वालों ने कहा कि नहीं हमने नहीं, आपने किया है। उन्होंने कहा नहीं आपने किया है। ये दोनों लड़ पड़े थे आपस में, फ्रांस और नहीं आपने 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 इस पे लगे रहे दोनों। इनका जो नया चीफ था उस वक्त इंडिया का, उन्होंने फ्रांस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने खुद किया है, और बाकी के जो इनके ऑफिसर्स थे उन्होंने तो ये भी कहा कि नहीं वो बहुत पहले आपका कोई इंजीनियर आया था इधर, वो जो सबमरीन बनानी थी जिन्होंने, उन्होंने ये डेटा लीक किया है। अब ये डेटा पाकिस्तानियों ने भी नहीं लीक किया था, चाइनीज ने भी नहीं लीक किया था। तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि किस मुल्क ने फिर ये डेटा लीक किया था। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में मित्रों, ऑस्ट्रेलिया जिसको ये मित्र कहते हैं अपना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अंदर 22,000 पेजेस का डेटा लीक हुआ था। अच्छा, जब ये लीक हो गई डेटा, तो इंडियन मीडिया ने खुद कहना शुरू कर दिया कि अब तो ये सबमरीन लेना किसी काम की नहीं है, ये तो बहुत वनरेबल है। अब तो दुश्मन को सारा पता है ये किस तरह की सबमरीन है, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, क्या खुसूसियात है, क्या वीकनेस है, सारा पता होगा दुश्मन को। तो अब तो बड़ा वनरेबल है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था, 2016 की बात बता रहा हूँ आपको, अंडरस्टैंडिंग स्कॉर्पियन लीक, व्हाई इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन subs आर नाउ वनरेबल। The fact remains that the vessel's intelligence gathering frequencies, radiated noise levels, diving depth, range and endurance, infrared data and weapon specifications are now floating around the private sector. Let there be no doubt, India's next generation of submarines are now more vulnerable thanks to this breach of operational security. तो ये हुआ था, पूरी की पूरी कुंडली इस सबमरीन की लीक हो गई थी, और उसके बाद इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की थी। फ्रांस 24 को मैं रिपोर्ट करता हूं 2016 का, इंडिया इन्वेस्टिगेट्स डैमेज कॉज्ड बाय फ्रेंच submarine data leak. India is investigating the extent to which secrets about French Scorpion submarines being built in the country have been compromised. Its defense ministry said on Wednesday after a leak of documents relating to its combat capabilities. ये मोदी के दौर में हुआ है, कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ। He used to get away with almost everything. वो जो भी भंड मारते हैं ना, जो भी बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं ना नेशनलिज्म की आड़ में, वो निकल जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और उनकी खताएं माफ हो जाती हैं सारी की सारी। तो ये जो मोदी साहब डील करने गए हुए थे कि सबमरीन्स लेंगे, ये सेम वही सबमरीन लेने गए थे जिसका डेटा लीक हुआ है, 22,000 पेजेस का डेटा, ये वही सेम वही सबमरीन है। इसकी डील स्टक हो गई थी ना, बंद हो गया था, केस ही बंद हो गया था, तो ये उसको लेने गए थे। अब लेने का क्या फायदा है ऐसी सबमरीन का भाई, यानी जिसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, यानी आम पब्लिक के पास भी ये एक्सेस मौजूद है कि वो देख ले कि ये किस तरह की सबमरीन है। बाकी सीक्रेट एजेंसियों को तो छोड़ें, ये आम पब्लिक के पास भी इसका डेटा पड़ा हुआ है, ये क्या कैपेबिलिटीज है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो फिर ऐसी सबमरीन का क्या फायदा है, क्यों लेने गए थे। लिहाजा आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर अब भी इंडिया वाकई में ये सबमरीन लेता है, मुझे बड़ी हैरत होगी, क्योंकि इस तरह की सबमरीन लेने का कोई फायदा नहीं है इंडिया को, उल्टा उनको नुकसान होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डील भी हो पाए, ये भी मुझे रंगबाजी लग रही है। जैसे राफेल की वो डील रंगबाजी थी, वैसे ये भी रंगबाजी है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ना राफेल ले रहे हैं ना ये वाली सबमरीन, इसका भी प्रोबेबली चांस यही है कि नहीं लेंगे। तो फिर गए क्यों थे फ्रांस, वो खाना खाने गए थे सिर्फ, और ये मेडल लेने गए थे उनसे पैसे भर के इतने।